मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है। आज मैं तुम्हें जिसकी तलाश थी उसके विषय में ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक से सुनो, फिर ये ना कहना कि बाबा ने बताया नहीं। प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति एक गड्ढा खोदता है तो जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता जाता है वैसे वैसे उसके निकट गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का टीला तैयार हो जाता है। अंत में गड्ढे की गहराई और टीले की ऊंचाई एक समान एक अनुपात में हो जाती है, परंतु हमें गड्ढे की गहराई दृष्टिगोचर होती है, मिट्टी का ढेर नहीं। वैसे ही जो कोई दुख भोग रहा है तो सुख का आना निश्चित है, परंतु दुर्भाग्य से व्यक्ति केवल दुख को ही देखता है और उस प्रसन्नता और उस सुख को नहीं देखता जो कि आने की प्रतीक्षा करती होती है। उसी प्रकार प्यारे बच्चे, यदि हमें कोई कांटा चुभ जाए तो हम उसे किसी दूसरे कांटे से ही निकालते हैं, बाद में हम दोनों कांटों को फेंक देते हैं। वैसे ही प्यारे बच्चे, एक हीरो को काटने के लिए दूसरे हीरे की ही आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारे कर्म की नैया पार करने के लिए कर्म की ही आवश्यकता होती है। हमारी आंखें बहुत शक्तिशाली है प्यारे बच्चे। हम अपनी आंखों से बहुत सी चीजें देखते हैं, यहाँ तक कि हम इन आंखों से तारों को भी देख सकते हैं। परंतु यदि आंखों में कोई कण या कचरा चला जाए तो जब तक वह बाहर नहीं निकल जाता हमें कितनी पीड़ा होती रहती है। महसूस किया है कभी? यही होता है जब एक कंकड़ या छोटा सा पत्थर जूतों में आ जाए या कोई मक्खी कानों में घुस जाए, कितनी बेचैनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही स्थिर मन मस्तिष्क में शंका की एक छोटी सी बूंद पड़ जाए तो वह हमें कष्ट प्रदान करती है। तो हमें सदैव यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने मस्तिष्क और हृदय को शंका मुक्त रखें। यदि हम किसी आयोजन के बारे में तत्काल विचार करें तो उससे जुड़ी बहुत सी चीजों को एक साथ सामने आ खड़ी हो जाती हैं। यदि हम भोजन के विषय में सोचें तो प्लेट और ग्लास और खाद्य सामग्रियां अन्य तुरंत याद आ जाती हैं। यदि हम षष्ठी पूर्ति का विचार करते हैं तो हमें तत्काल ही हमारे परिवार के सदस्यों की याद आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को शिरडी आना है तो वह रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तु और कुछ कपड़े बांध लेगा। साक्षात्कार भी ऐसा ही होता है मेरे प्यारे बच्चे, किंतु इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अनेक प्रकार की साधना की आवश्यकता होती है। मिठाइयाँ ऐसे तो बहुत सी होती है, किंतु मिठास तो एक ही है न प्यारे बच्चे। विभिन्न प्रकार के बल्ब उपलब्ध हैं, किंतु उसमें प्रवाहित बिजली तो एक सी है न प्यारे बच्चे। वैसे ही हम ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं, राम, कृष्ण, यीशु, बुद्ध या साई, परंतु ईश्वर तो एक ही है न प्यारे बच्चे। स्वामी ही एक में दीन बंधु है प्यारे बच्चे। शेष सभी सांसारिक नाते क्षण मात्र के हैं। ये वैसे ही है जैसे मेढक पानी में रहते तक ही तालाब में रहते हैं, एक बार पानी सूख जाए तो सारे मेढक भाग जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चे, किसी भी विपरीत परिस्थिति और कष्ट के क्षणों में सदा ही भगवान के चरणों को दृढ़ता से थामे रहो। आश्वस्त रहो, जिसने भेजा है वही देखभाल करेगा। त्याग मनुष्य का विशेष गुण होता है प्यारे बच्चे। और तुम्हें एक बात बताऊं, त्याग से अनेक अच्छे कार्य होते हैं। जैसे शरीर में रक्त पूरे समय चलायमान घूमता रहता है, यदि वह एक स्थान पर रुक जाए तो थक्का जम जाता है। जो भी भोजन हम करते हैं उसका हमें अगले दिन मल त्याग करना ही होता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम रोग से गिर जाएंगे। यदि हम अपने भीतर सांस को विश्वास न करें तो हमें मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए धन और रक्त दोनों ही सदा चलायमान रहना चाहिए। धर्म क्या है? दान करना धर्म नहीं है। धर्म अनेक प्रकार के हैं, बाल्य धन, विद्यार्थी धन, पुरुष धर्म। प्यारे बच्चे, एक विद्यार्थी को अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए।
उसके अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। क्या है उसका व्यवहार? कि वह अपना अध्ययन ठीक से करे, माता पिता की आज्ञा का पालन करे, अधिक धन व्यय न करे। यदि एक विद्यार्थी को अच्छा बनना है तो उसके माता पिता को भी अपनी भूमिका ढंग से निभानी चाहिए ना प्यारे बच्चे। यदि मान लो 10 आना खर्च करना हो तो उसे 9 आना ही प्रदान करना चाहिए। तभी विद्यार्थी को पूरा करने का कमी को प्रयत्न सीखेगा। यदि आप 10 की बजाय 15 आना देंगे तो वह बचे हुए 5 आना को व्यय करने के लिए तरह तरह उपाय खोजेगा। अंत में बुरी संगति में पड़ जाएगा। पति पत्नी के बीच अनेक प्रकार के मतभेद होते रहते हैं, परंतु स्त्री धर्म हमें सिखाता है कि इसका प्रदर्शन बाहर ना हो। आज के समय में यदि पति पत्नी के बीच कोई मतभेद या झगड़ा हो तो घंटे भर के भीतर इस घटना का सारे शहर को पता चल जाता है। प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति को 50 वर्षों के पश्चात वानप्रस्थ धर्म का पालन करना प्रारंभ करना चाहिए, तभी वह शांति से जीवन बिता सकता है। जब वह 60 वर्ष का हो जाएगा, और 60 वर्ष के वर्षगांठ को इसी प्रकार शांति कल्याण कहा जाता है। वानप्रस्थ का अर्थ यह नहीं होता है बच्चे कि व्यक्ति को घर द्वार छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए या भगवा वस्त्र धारण करना चाहिए, घूमना चाहिए। व्यवहार सर्वोपरि है। संसार में रहते हुए पारिवारिक बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होते रहना चाहिए, तब 60वें वर्ष में शांति प्राप्त हो सकेगी। 60 के बाद किसी जिम्मेदार व्यक्ति को संपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए, जिसमें नाम स्मरण कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्यारे बच्चे, व्यक्ति को अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन प्रदान करते रहना चाहिए एवं सदा ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए। ऐसा करने से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। प्यारे बच्चे, कोई कहता है कि किसी जरूरतमंद की सहायता करना धर्म है। नहीं है, यह परोपकार है। जब कोई किसी भूखे को भोजन कराता है ना प्यारे बच्चे, तब उसमें निहित ईश्वर का अनुभव होता है। क्योंकि ईश्वर आपके भीतर भी विद्यमान है, तो यह सब प्रकार से अपनी सेवा करने जैसा ही हुआ। संसार में अनेक प्रकार के शुभ कार्य है प्यारे बच्चे, जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, पवित्र जल में स्नान। जब हम 10 लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं ना, तो इस कर्म के द्वारा हमें संतोष प्राप्त होता है। व्यक्ति लाखों डॉलर खर्च कर चांद पर पहुंच सकता है, परंतु इन सभी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पूंजी को गरीब के लिए उपयोग में लाया जाए। यह सही मायने में इस धन का सदुपयोग होगा। प्यारे बच्चे, हम चांद से जो धूल लाएंगे वह धरती में मिलने वाली धूल की तरह ही होगा। जो रेत के ढेर में हमें धरती में देखने को मिलता है, प्यारे बच्चे, वही हमें चांद में दिखाई पड़ेगा। धरती से देखे तो कितना सुंदर दृश्यमान बन सकता है। इससे भी ज्यादा जरूरी है मन के भीतर के चांद को देखना। हम भारतीयों ने इस कला में निपुणता प्राप्त कर अनेक तरीके निकाले हैं ना प्यारे बच्चे। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास है तो निश्चित ही आत्मसंयम प्राप्त होगा। आत्मसंयम से आत्म परित्याग की भावना प्राप्त होती है। यदि परित्याग है तो आत्मज्ञान का प्राप्त होना निश्चित है। तो प्यारे बच्चे, आज तुम्हारा साइंस सिर्फ इतना ही बताएगा। फिर बहुत जल्द अपने बच्चों से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, और एक बात अवश्य ध्यान रखना, तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे पास रहता है। तुम जब बोलते हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी कान, तुम्हारी आवाज, तुम अपना भली भांति ध्यान रखो। इतना अवश्य जान लो कि तुम्हारा साईं और तुम एक ही हो। तुम में तुम्हारा साईं है और अपने साईं में तुम हो। तो जितना तुम अपना ख्याल रखोगे तो ये समझना तुम अपने साईं का ख्याल कर रहे हो। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी तुम्हारा बाबा फिर तुम्हारे पास होगा।